नमस्कार, खबर बयार के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। टिंकू देवांगन के साथ मैं युवराज सिंह आज़ाद। अभी 2 दिन पहले कलेक्टर की जो नियमित टीएल होती है उसमें ये निर्देश दिए गए हैं स्कूल शिक्षा विभाग को कि जितने भी निजी और शासकीय स्कूल हैं वहाँ जो पढ़ने वाले 10वीं और 12वीं के जो विद्यार्थी हैं उनको अपार ऐप से जोड़ना है और उनकी अपार आईडी जो है जनरेट करनी है। ये अपार आईडी क्या है और भारत सरकार किस मंशा से इस योजना को लाई है स्कूल शिक्षा विभाग में, तो उनसे बातचीत उस तमाम जानकारी के साथ बातचीत करते हैं। आलोक जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं। आलोक स्वर्णकार जी हैं समग्र शिक्षा में, उनसे बातचीत करते हैं। सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये अपार जो आईडी है ये है क्या इसका जो है उद्देश्य है जनरेट करने का? वास्तव में अपार आईडी जो है ये केंद्र सरकार की फ्लैगशिप एक योजना है और उद्देश्य सिर्फ इतना है कि वन नेशन वन स्टूडेंट आइडेंटिटी, कि एक छात्र की एक उसके शैक्षणिक जीवन की एक आइडेंटिटी होगी जो बच्चे के नर्सरी क्लास से लेके अंतिम शिक्षा ग्रहण करते हैं तक के लिए उसकी एक आइडेंटिटी होगी। और बच्चा उस पूरे पीरियड में जो भी एकेडमिक अचीवमेंट करता है, सर्टिफिकेट या मार्कशीट, वो एक डिजी लॉकर के रूप में सेव रहेंगे, जिसके ना तो गुमने का भय होगा, ना तो किसी के चोरी करने का भय होगा, ना जलने का भय होगा। और वो जो डिजी लॉकर से जो भी सर्टिफिकेट वो कहीं अप्लाई करता है वो फुल्ली ऑथेंटिक रहेंगे, मतलब उस पर किसी के चैलेंज नहीं होंगे और वो ऑथेंटिक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की रहेगी। मैं आपको बता दूं कि अपार आईडी जो है वास्तव में इसके पहले हम फुल फॉर्म में जाते हैं कि ऑटोमेटेड परमानेंट अकाउंट रजिस्ट्री, ऑटोमेटेड अकाउंट परमानेंट रजिस्ट्री। इसमें बच्चे को 12 डिजिट की एक आइडेंटिटी नंबर प्राप्त होगी। जैसे कि हम आधार में देखते हैं कि यदि हम आधार नंबर कहीं फिट करते हैं तो बच्चे की पूरी लाइफ या किसी भी व्यक्ति की पूरी लाइफ की जानकारी या वो कितने अकाउंट से जुड़े इसकी जानकारी मिल जाती है। तो यदि हम उस 12 डिजिट के नंबर को हम जब फीड करेंगे तो उस बच्चे के शैक्षणिक जीवन की पूरी जानकारी हमें एक साथ प्राप्त हो जाएगी। अभी अगर हम बात करें तो क्या स्टेटस है रायगढ़ ज़िले का अपार के मामले में, अपार आईडी जनरेट करने के मामले में? और दूसरी चीज़, अभी जो टीएल में बातचीत हुई, जो कलेक्टर साहब के निर्देश हैं, क्या निर्देश हैं, कैसे इसमें आगे जो है अभी चीज़ें, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के आधार जो हैं उनमें कहीं कोई अगर स्पेलिंग मिस्टेक है नाम में या कुछ दिक्कतें हैं उनको ठीक करवाया जा रहा है, क्योंकि जो आईडी आप देंगे वो कम से कम आखिर तक वही चलनी है। बिल्कुल। तो इसमें कहीं कोई अगर एक से भी स्पेलिंग की एक डिजिट भी अगर दिक्कत होती है तो फिर वो नहीं जनरेट हो पाएगी। तो बहुत सारी चीज़ें प्रक्रियाधीन भी हैं। अगर हम आधार के मामले में बात करें तो कलेक्टर साहब के क्या निर्देश हैं इसमें, और दूसरा अभी क्या स्टेटस है रायगढ़ ज़िले का, और अगर कोई तकनीकी दिक्कत आई तो कैसे शट आउट किया जाएगा? बिल्कुल, तो मैं आपको बता दूं, चूँकि ये केंद्र शासन की सीधी एक फ्लैगशिप योजना है और हमारे सेक्रेटरी ऑफ एजुकेशन छत्तीसगढ़ के पत्र भी हमारे कलेक्टर महोदय को दिए गए हैं। वैसे बड़ा हम लोगों को इस हर्ष होना चाहिए कि हमारे बीच शिक्षा के प्रति इतने जागरूक कलेक्टर और सीईओ सर हमें मिले हैं और शिक्षा विभाग की सारी गतिविधियों में उनकी नज़र रहती है और उनका मार्गदर्शन हमें हमेशा प्राप्त हो रहता है। अभी विगत दिनों में जो मीटिंग उन्होंने लिया था, उन्होंने पूरी तरीके से सहयोग करते हुए जो यहाँ की एनआईसी सेंटर है उनको भी निर्देशित किया है कि हर ब्लॉक के सभी चॉइस सेंटर जो हैं जहाँ पे आधार कार्ड बनते हैं उनको भी उन्होंने निर्देशित किया है जिले की ओर से कि यदि अपार आईडी बनने में किसी प्रकार की कोई कमी आ रही है तो प्राथमिकता के साथ बच्चों के अपार आईडी के सुधार के लिए वो करें। अपार आईडी में सुधार की 2-3 प्रकार की संभावना मैं आपको बता दूं कि इसके लिए आधार बनाया गया है दाखिल खारिज रजिस्टर, क्योंकि दाखिल खारिज वो रजिस्टर है जिसमें ना तो हम कोई भी एक पॉइंट भी छेड़छाड़ नहीं कर सकते और वही दाखिल खारिज रजिस्टर ही हमारे शिक्षा के पहले न्यू की पहचान है। तो उस आधार पे यदि ये देखा जा रहा है कि यदि बच्चा 10वीं क्लास में या 5वीं क्लास में या 6वीं क्लास में है, यदि किसी के नाम में अंतर है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए गजानन साव है, अगर गजानन और साव के बीच में गैप भी है
तो उस गैप को हम यूडाइस में सुधरवाने के लिए एक अभियान की तरह पूरे ज़िले में इसको कार्यक्रम कर रहे हैं। सारे विकासखंड मुख्यालय में भी बीआरसीसी और बीओ के पूरे अमले लगे हुए हैं और प्रत्येक विद्यालय विकासखंड मुख्यालय में जा रहा है और वहाँ से यदि कोई प्रॉब्लम आती है तो हमारे ज़िले में भी आपने देखा होगा कि हमारे भी जो प्रोग्रामर हैं वहाँ भी अभी स्थानीय कार्मल स्कूल के टीचर्स आए हैं और जो प्रॉब्लम विकासखंड से सॉर्ट आउट नहीं हो रहे हैं उसको हम ज़िले में यहाँ कर रहे हैं। इसमें ये देखा जा रहा है, प्रयास ये किया जा रहा है कि बच्चे के 10वीं के मार्कशीट को हम एक धुरी की तरह ले रहे हैं, क्योंकि हमें भविष्य में यदि किसी भी प्रकार की शासकीय या अशासकीय कार्य या कोई भी सेवा में जाना है तो 10वीं क्लास का मार्कशीट बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। उसमें चूँकि डेट ऑफ बर्थ भी होते हैं तो डेट ऑफ बर्थ के वेरिफिकेशन के लिए 10th की मार्कशीट अभी तक अथेंटिक मानी जाती है। तो उनको अथेंटिक मान के यदि कहीं आवश्यकता हो रही है तो हम यूडाइस में सुधार कैंप के माध्यम से करा रहे हैं और यदि कहीं पे नाम में परिवर्तन की बात आती है तो वो भी यूडाइस में सुधार करा ले रहे हैं। लेकिन यदि मार्कशीट में कहीं कोई त्रुटि है, क्योंकि 10th की और 12th की मार्कशीट की त्रुटियों को हम यहाँ जिला स्तर पे निदान नहीं कर सकते, तो उन त्रुटियों के लिए हमारे विद्यालयों के माध्यम से माध्यमिक शिक्षा मंडल में भी ये आवेदन लगवाए जा रहे हैं बच्चों से कि वो जाएं और मार्कशीट का संशोधन करें। दूसरा एक जो बेस हमारे पास बनता है कि बच्चे का आधार कार्ड, चूँकि बच्चे का आधार कार्ड जो बचपन में बना रहता है उस समय हम भी ध्यान नहीं देते हैं, थोड़ी सी अवॉइड कर जाते हैं और अब जब पता चल रहा है, जब उसकी आवश्यकता हो रही तो ये पता चल रहा है कि बच्चे के आधार कार्ड का नाम और 10वीं के अंक सूची का नाम दोनों में डिफरेंस है। तो यहाँ पे अंक सूची के काम को सुधरवाना चूँकि ज़्यादा कठिन है, माध्यमिक शिक्षा मंडल में जाना 2 से 3-4 महीने भी लग जाते हैं, ओरिजिनल अंक सूची भी जमा करनी पड़ती है। तो आधार कार्ड के लिए जो हमारे आधार प्रणाली की जो एजेंसीज़ हैं हर ब्लॉक में या फिर जो प्राइवेट एजेंसीज हैं वहाँ जाके बच्चे आधार कार्ड को सुधरवा रहे हैं और आधार कार्ड के और 10वीं के मार्कशीट को मैच किया जा रहा है। जब ये आधार कार्ड और मार्कशीट के नाम, डेट ऑफ बर्थ, बाकी जानकारियाँ मैच कर रही हैं तो हम इनको वैलिडेटेड ले रहे हैं और वैलिडेटेड सूची को हम हमारी पहली प्राथमिकता में कि जो जिनके नाम में और डेट ऑफ बर्थ में अंतर नहीं है उनके आधार आईडी को हम पहले जनरेट कर रहे हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद इस जानकारी के लिए और उम्मीद करते हैं कि आगे अभियान जो है पूरी तरह जो है जो इसके हमारे आंकड़े हैं वो आंकड़ों को छुएगा। और एक जानकारी भी बता दूँ मैं कि हमारे ज़िले के सारे शिक्षकों और जागरूक माता पिता या नागरिक, चूँकि ये एक अभियान की तरह हमने चलाया है, सुदूर अंचल के एक विद्यालय और पेरेंट्स तक भी एसएमसी एसएमडीसी के माध्यम से भी हमने ये अभियान चलाया कि हर माता पिता को ये पता चले। हमने पेपर और न्यूज़ के माध्यम से भी अभियान चलाया कि हर नागरिक तक इसकी जानकारी हो, तभी वो बच्चा अपार आईडी बनाने में इंटरेस्ट लेगा। तो इसके लिए बड़े हर्ष का विषय है कि पूरे रायगढ़ ज़िले के नागरिक, शिक्षक, बच्चों के सहयोग से आज पूरे स्टेट में रायगढ़ ज़िला सेकंड है। लगभग 29,000 हमारे पास वैलिडेटेड स्टूडेंट हैं, जिसमें से 21,000 लगभग पूर्ण हो जाए और अप्रॉक्स से 70-72% है, जो कि एक बड़ी उपलब्धि ज़िले के लिए। फिर भी हम इसमें संतुष्ट न होकर नियमित रूप से इनके जो जिला नोडल अधिकारी हैं भुवनेश्वर पटेल, हमारे दोनों प्रोग्रामर डीएमसी सर और डीओ सर का विशेष रूप से हमें निर्देश प्राप्त हो रहा है, उनके मार्गदर्शन प्राप्त हो रहा है और उन्हीं के द्वारा दी गई ऊर्जा का हम यहाँ पे उपयोग करते हुए आज इस उपलब्धि को प्राप्त किया है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर बातचीत करने के लिए। तो ये थे आलोक स्वर्णकार जी जो बता रहे थे कि अपार आईडी कितनी महत्वपूर्ण है, आगे क्या इसका भविष्य है। बहरहाल इस वीडियो में बस इतना ही। खबर बाज़ार के यूट्यूब चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, हमारे कंटेंट लाइक करें, शेयर करें और हमें मदद करें। नमस्कार।